हेलो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी न्यू वेबसाइट को स्टार्ट किया था जिसका नाम है moneycontrolhindi.in। और इस वेबसाइट पे मैंने 3 दिन पहले ही एक पहला आर्टिकल पब्लिश किया था और मेरा पहला आर्टिकल ही टॉप 15 में रैंक करना शुरू हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो ज़ीरोधा जैसी कितनी बड़ी वेबसाइट है जो मुझसे नीचे रैंक कर रही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख सकते हो और अपने पहले ही आर्टिकल को गूगल के अंदर रैंक कैसे करा सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं अपने सारे सीक्रेट मेथड्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिन मेथड्स की मदद से मैं ब्लॉग पोस्ट राइटिंग करता हूं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट राइटिंग से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आगे लेके आने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको एक और अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप सिर्फ 60 मिनट के अंदर अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हो। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, एक हाई क्वालिटी आर्टिकल को लिखने से पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कीवर्ड। अगर हमने स्टार्टिंग में एक अच्छा कीवर्ड नहीं लिया तो हमारा आर्टिकल कभी भी गूगल के अंदर रैंक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कीवर्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, कीवर्ड को कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे साथ ही साथ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ google.com और यहाँ पर हम अपना पहला कीवर्ड निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी एक कीवर्ड लेता हूँ मेरी दूसरी वेबसाइट के लिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गूगल ने हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट कर रही है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी टूल का यूज़ क्यों नहीं करा। तो भाई, मैं किसी भी टूल का यूज़ नहीं करता कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। और अगर आपको भी बिना किसी टूल की मदद के कीवर्ड रिसर्च सीखनी है, ऊपर आई बटन पर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप भी ये मेथड सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एक अच्छा सा कीवर्ड। तो जैसे हमें यहाँ पे एक कीवर्ड मिल रहा है जो कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो सबसे पहले हम इस कीवर्ड को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ये देखो ये जो कीवर्ड है बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ठीक है, हमें इससे थोड़ा सा छोटा यहाँ पे कीवर्ड चाहिए। देखो गूगल ने हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे हमें सजेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें कीवर्ड मिल रहा है हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर फ्रॉम स्क्रैच। तो हम इस कीवर्ड को यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये तो हो गया कीवर्ड। अब हमें फाइंड करना है इसके ऊपर कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन भी मैं यहाँ पे बिना किसी टूल की मदद से ही चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे रियल कॉम्पिटिटर कितने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रियल कॉम्पिटिटर हैं वो 53 है, यानी हम इसके कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे। देखो, आप इस मेथड की मदद से आप किसी भी कीवर्ड का कंपटीशन चेक कर सकते हो। अगर रिजल्ट के अंदर यहाँ पर 10 से कम वेबसाइट आ रही है तो इसका मतलब उस कीवर्ड के ऊपर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर आप इजिली रैंक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं यहाँ एक कीवर्ड लूंगा पीपल आल्सो आस्क में से और मैं इसे कॉपी कर लूंगा और अब इस कीवर्ड के ऊपर हम यहाँ पे चेक करते हैं कॉम्पिटिशन। तो हम वही मेथड लगाते हैं यहाँ पर ऑल इन टाइटल वाला और चेक करते हैं इसके ऊपर कितना कंपटीशन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 रिजल्ट है। अब ये तो हो गया कि यहाँ पर हमारे रियल कॉम्पिटिटर कितने हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें चेक करनी होगी इसी से रिलेटेड। सिर्फ हम इस एक मेथड की मदद से यहाँ पे कंपटीशन चेक नहीं कर सकते। ठीक है, हमें दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, हमें यहाँ पे देखना ओल्ड एंड आउटडेटेड कंटेंट। ठीक है, कि यहाँ पर कोई पुराना आर्टिकल तो गूगल के अंदर रैंक नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो एक फोरम वेबसाइट भी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियम और कोरा दोनों वेबसाइट रैंक हो रही है और यहाँ पर कोई भी पुराना आर्टिकल नहीं लग रहा है। हाँ, सारे न्यू आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे फोरम वेबसाइट भी है जो हमारे रियल कॉम्पिटिटर हैं वो भी कम है। तो यानी इस कीवर्ड के ऊपर जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा कम है। हम इस कीवर्ड को यहाँ पर ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने गूगल डॉक्स को ओपन करना है। अब देखो, जो बिगनर्स होते हैं कुछ लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट अब उन्हें कंपटीशन पता चल गया, कीवर्ड मिल गया, वो क्या करेंगे डायरेक्ट इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो टॉप 3 में जो वेबसाइट रैंक हो रही है उनको एनालाइज करना है कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मेन कीवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब हमें यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह निकालनी है, FAQ निकालना, पूरे एक कंटेंट को हमें स्ट्रक्चर देना है। आप एक बात हमेशा याद रखना, 2023 के अंदर सिर्फ वही आर्टिकल रैंक करेंगे जो एक स्ट्रक्चर आर्टिकल होगा। यहाँ पे लेंथ बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी, चाहे आप 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिखो। और अगर आप एक 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हो जिसके अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है तो आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वो कैसे करना है स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको सारे इस वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, अब गूगल के अंदर जो टॉप 3 वेबसाइट्स रैंक हो रही है, अब हम उन्हें एनालाइज करेंगे, उनसे हम यहाँ पे डाटा निकालेंगे कि वो रैंक क्यों हो रही है। अगर हमें रीज़न मिल गया कि वो रैंक क्यों हो रही है, उन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया, तो हम भी अपने आर्टिकल को ईजिली गूगल के अंदर रैंक करा सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
आपको ये फोरम वेबसाइट को ओपन नहीं करना है, मेन आर्टिकल्स को यहाँ पे आपको ओपन करना है। आपको सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, आपको यहाँ पे चेक करना है टाइटल, क्या जो चीज हमने सर्च की है वो इनके टाइटल में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारा कंप्लीट टाइटल तो नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे 70% टाइटल इनके टाइटल के अंदर है, जो हमारा कीवर्ड है वो इनके टाइटल के अंदर है। अब चेक कर, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हम उसके टाइटल को चेक करते हैं। ये भी यहाँ पर 70% हमारा कीवर्ड है इसके अंदर, और नेक्स्ट के अंदर भी हमारा 70% जो कीवर्ड है वो है, ठीक है। यानी हमारा जो मेन कीवर्ड है वो इन सभी आर्टिकल के टाइटल के अंदर है। अब हमें जो नेक्स्ट चीज चेक करनी है वो करनी है इनकी हेडिंग्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किन किन हेडिंग्स का यूज किया है, ठीक है। अब चेक करते हैं इन्होंने कितनी हेडिंग का यूज किया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ आप टेबल ऑफ कंटेंट से वो चीज़ पता लगा सकते हो। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, ठीक है, व्हाट इज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, व्हाट डज अ ब्लॉकचेन डेवलपर डू, हाउ डज वन बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, हाउ टू मेक सक्सेसफुल एंड वर्थवाइल करियर एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो अब आप ये चीज़ चेक करिए, जो चीज़ हमने सर्च की है, जो हमने कीवर्ड सर्च किया है, क्या वो इससे रिलेटेड है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे यूजर ने सर्च क्या किया है, हाउ डू आई बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो एक्सपीरियंस, उसने ये चीज़ सर्च किया, लेकिन उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया व्हाट इज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। अब यूजर को नहीं जानना है कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्या होती है, उसे तो ये जानना है कि वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इस कंटेंट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ठीक नहीं दी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी कमी का पता चल चुका है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम इस आर्टिकल के यहाँ पे हेडिंग्स को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें, कैन यू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट अ डिग्री, व्हाट स्किल डज अ ब्लॉकचेन डेवलपर नीड, स्टेप टू बिकम ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट अ डिग्री। अब जो ये सारी चीजें ये हमारे कीवर्ड से मैच खाती हैं, ठीक है। यानी नो एक्सपीरियंस का मतलब है जिसके पास कोई डिग्री कोई स्किल नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है बिल्कुल परफेक्ट है, ये हमारे कीवर्ड से रिलेटेड ही बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दूसरी पोजीशन पे रैंक कर रहा है। लेकिन जो हमारा पहला आर्टिकल है वो रैंक क्यों कर रहा है, वो रैंक कर रहा है स्निपेट की वजह से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लिस्ट की वजह से ये आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहा है। अगर ये लिस्ट यहाँ पे रैंक नहीं होती तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं नीचे रैंक करता, ठीक है। यानी इसके अंदर क्वालिटी नहीं है, सिर्फ स्निपेट की वजह से रैंक कर रहा है। अब हमें पता चल गया जो दूसरे वाला आर्टिकल है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमी है। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर भी क्या कमी है। अब यहाँ पर हम जो तीसरी चीज चेक करने वाले हैं वो करेंगे इमेज, ठीक है। किसने कितनी इमेज यूज की है, क्या इसने वीडियो का यूज किया है या नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एक इमेज का यूज किया है, सिर्फ इमेज आपको चेक करनी है। अब आप देख सकते हो इसने पूरे आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक ही इमेज का यूज किया है। यानी हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ गया है कि अगर हम यहाँ पर 3 से 4 इमेजेस यूज करते हैं और एक वीडियो यूज करते हैं तो हम इससे ऊपर हाई रैंक कर सकते हैं 101%, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पे सिर्फ कंटेंट लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इमेजेस और वीडियो भी ऐड करेंगे तो गूगल की नज़रों में हमारा जो आर्टिकल है वो एक हाई क्वालिटी आर्टिकल माना जाएगा और हम इससे ऊपर रैंक आसानी से कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं थर्ड आर्टिकल को जो टॉप 3 में रैंक कर रहा है। अब हम सबसे पहले इसकी हेडिंग्स को चेक करेंगे। ये देखिए, इस वाले आर्टिकल ने बिल्कुल डिट्टो कॉपी फर्स्ट वाले आर्टिकल की यहाँ पे कॉपी कर रखी है। आप देख सकते हैं वही टॉपिक इसने कवर किए हैं जो फर्स्ट वाले आर्टिकल में कवर किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं इसने कंटेंट की कॉपी की है और यहाँ पे फिर भी ये 3rd नंबर पे रैंक कर रहा है। अब यहाँ पर इसने क्या गलतियाँ की है वो हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने एक इमेज का यूज किया है और यहाँ पर इसने ये देखिए इसने पूरे कंटेंट में सिर्फ एक ही इमेज का यूज किया है। यानी हमारे पास अब क्या प्लस पॉइंट आ गया कि जितने भी ये टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं ना आर्टिकल, इन सभी ने जो इमेजेस और वीडियो का यूज बहुत ही ज्यादा कम किया है, वीडियो का तो यूज किया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आर्टिकल में वीडियो और इमेज दोनों देंगे, बहुत ही ज्यादा इमेजेस देंगे, टॉपिक के साथ इमेज देंगे, इस टॉपिक के साथ, हर एक टॉपिक के साथ इमेज देंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए हेडिंग। हमने आर्टिकल्स को एनालाइज कर लिया, अब हमें चाहिए हेडिंग। अब देखो इसके अंदर कोई खास हेडिंग है नहीं, कीवर्ड से रिलेटेड है, तो हमें जो अच्छा आर्टिकल लगा हुआ दूसरे वाला लगा है तो हम इससे हेडिंग उठाएंगे, जो जो हेडिंग इसने कवर की है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है हेडिंग निकालने का, ठीक है। जो टॉप 3 आर्टिकल है वहां से आप हेडिंग ले सकते हो। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसने क्या क्या यहाँ पे हेडिंग ली है। हाउ यू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट अ डिग्री, व्हाट स्किल डज अ ब्लॉकचेन डेवलपर नीड, स्टेप टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट अ डिग्री। इस आर्टिकल में यहाँ पे हमें 3 हेडिंग्स मिल रही हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो हम यहाँ पे अपने दूसरे मेथड से हेडिंग निकालते हैं। तो देखो हेडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है पीपल आल्सो आस्क मी क्वेश्चंस, क्या वो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो कोडिंग एक्सपीरियंस। तो ये भी बिल्कुल डेटा कॉपी हमारे कीवर्ड से मैच करता है, तो हम इसे एज अ हेडिंग ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट हेडिंग को लेते हैं।
हाउ डू आई बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर फॉर बिगिनर्स? यस, देखो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या एक बिगिनर ही है, तो हम इस कीवर्ड को भी यहाँ पे लेंगे, इसे एक हेडिंग बना देंगे। अब इससे हो गया क्या कि आप ना सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करोगे, इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करोगे। ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा, पूरा लिख के दिखाऊंगा आपको लिखना किस तरीके से है, ताकि आप स्निपेट में भी रैंक कर जाओ। सबसे पहले हम यहाँ पे और ज़्यादा हेडिंग्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कैन अ बिगिनर लर्न ब्लॉकचेन डेवलपर? यस, ये भी हमारे कीवर्ड से रिलेटेड है। भाई जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑब्वियसली वो एक बिगिनर है, तो क्या वो सीख सकता है? तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे आंसर देंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको वही हेडिंग्स लेनी है जो आपको मेन कीवर्ड्स से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई भी अलग हेडिंग मत लेना ना, जैसे कि व्हाट इज ब्लॉकचेन डेवलपर, अगर मैं ये हेडिंग ले लेता हूँ ये हमारे मेन कीवर्ड से बिल्कुल ही अलग हो जाती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम यहाँ पे और ज़्यादा हेडिंग ले लेते हैं। देखो अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर कितनी हेडिंग ले, तो भाई कितनी भी हेडिंग ले सकते हो, जितनी ज़्यादा हेडिंग यूज़ करोगे आपका कंटेंट उतना लंबा बनेगा, उतना ज़्यादा डीप में जाएगा और गूगल को उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि भाई कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है इसे सीखना, अगर कोई स्टार्ट करता है तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है इस चीज़ को सीखना, हम ये भी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 हेडिंग्स ले लिए, अब यहाँ पे 2-3 हेडिंग और चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम इसमें से ले लेते हैं एक हेडिंग, कैन यू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट अ डिग्री? ठीक है, ये तो हमने कवर कर ही लिया एक तरीके से। व्हाट स्किल डज अ ब्लॉकचेन डेवलपर नीड? ये एक बेस्ट यहाँ पर हेडिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस हेडिंग को डिट्टो कॉपी यूज नहीं करना है, आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, व्हाट स्किल डज अ ब्लॉकचेन डेवलपर नीड, तो आप यहाँ पे करोगे स्किल्स ए ब्लॉकचेन डेवलपर नीड, यहाँ पर आपको इतना ही करना है। अब ये हमारी एक नई हेडिंग बन चुकी है। अभी हमने देखो कंटेंट की स्ट्रक्चर नहीं की है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ डाटा निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी हेडिंग होगी, 1 2 3 4 5 हेडिंग्स हो चुके हैं। हम यहाँ पे एक दो और चेक कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे अच्छा कीवर्ड है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न ब्लॉकचेन डेवलपमेंट? भाई अगर कोई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को सीखना चाहता है, कोई बिगिनर है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे हेडिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, सारी चीज़ कवर करने के बाद आएगा हमारा कंक्लूजन, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे FAQ। ठीक है, अब FAQ के अंदर आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन लेने ही लेने हैं। ठीक है, जो हेडिंग्स आपने कवर कर लिया उनको FAQ में नहीं लेना, जैसे ये हमने कवर नहीं किया तो हम इसे एज अ FAQ ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड को चेक करते हैं, तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे बहुत सारे FAQ ले लिया। अब इसमें से मुझे ना बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हेडिंग मिल चुकी हैं, 2 जिनको मैं हेडिंग्स के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। एक तो है ये वाली, व्हाट शुड आई स्टडी फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर, भाई मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, तो मैं इसे भी हेडिंग के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। और एक ये वाली भी मिनिमम सैलरी, इसे हम FAQ के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखो पूरा टोटली आ चुका है, हेडिंग वगैरह हो चुकी है, सारी चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे आ चुका है, वो है यहाँ पर कंटेंट की स्ट्रक्चर करना। अगर आपकी कंटेंट की स्ट्रक्चर ठीक है तो गूगल में आप ऑटोमेटिकली रैंक करोगे हर एक वेबसाइट से आगे, कितनी भी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हो आप उनसे भी ऊपर रैंक करोगे। अब कंटेंट की स्ट्रक्चर कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग को सस्पेंस वाइज लगाना है। ध्यान से सुनो, सस्पेंस वाइज आपको हेडिंग्स को इस तरीके से लगाना है कि जब भी यूजर किसी दूसरी हेडिंग को पढ़े तो वो तीसरी हेडिंग पे जब जाए उसे मजा आए पढ़ते वक्त, उसका इंटरेस्ट बने। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, हमारा सस्पेंस बनता है, वैसे ही हमें अपने आर्टिकल के अंदर यूजर का सस्पेंस बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे मेन कीवर्ड आ गया, मेन कीवर्ड आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग्स को अब सीक्वेंस वाइज लगाना है यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन सी हेडिंग किसके बाद सही रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम हेडिंग्स को चेक करते हैं कौन सी है। अब मान लो यूजर को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है, हाउ डू आई बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो एक्सपीरियंस, उसके बाद यूजर के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है। अब या तो ये आएगा कि हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो कोडिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ठीक है ये वाली हेडिंग। ठीक है, अब विदाउट कोडिंग एक्सपीरियंस के वो कैसे बन सकता है, अब वो चीज़ आएगी। ठीक है, व्हाट शुड आई स्टडी फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर, अब ये चीज़ कहाँ पे आएगी, तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड अब हेडिंग चेक करनी है, व्हाट शुड आई स्टडी फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर। अब यहाँ पे आएगा स्किल वाला कि आपको कौन सी स्किल चाहिए ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, अब यहाँ पे आता है बिगिनर वाला। ठीक है, अब बिगिनर के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 हेडिंग्स है, हाउ डू आई बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर फॉर बिगिनर्स या कैन अ बिगिनर लर्न ब्लॉकचेन डेवलपर। तो यहाँ पर हम इस वाले को हटा देंगे और इसे यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे ले लेते हैं और
इस वाली को लास्ट में पुट कर देते हैं जो हमने कट की थी। यहाँ पे देखिए अब ये हमारी कंटेंट की एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर बन चुकी है। कैसे बन चुकी है आप यहाँ पे ध्यान से हर एक हेडिंग को पढ़िए। मान लो यूजर को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखो एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसका आंसर बहुत बड़ा देते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है इसका आंसर बहुत ही ज्यादा बड़ा देते हैं, डीप में समझाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जब आपके मेन कीवर्ड होता है, जैसे आप मान लो अब आपका ये टाइटल है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इज ब्लॉगिंग अ बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे आर्टिकल आ रहा है इज ब्लॉगिंग अ बिजनेस के नाम से। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज की गई है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, डिट्टो कॉपी, यही चीज आपको कॉपी पेस्ट करनी है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, इज ब्लॉगिंग अ बिजनेस, ठीक है। उसके बाद यूजर ने क्या किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया 2-3 लाइन का। आपको इंट्रोडक्शन ज्यादा बड़ा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर उसने क्या किया है, डायरेक्ट आंसर दिया है क्वेश्चन का, स्टार्टिंग में ही दे दिया एक बेसिक आंसर, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन था उसका एक स्टार्टिंग में ही एक बेसिक आंसर दे दिया। उसके बाद उस आंसर को इन्होंने डीप में समझाया है। उसके बाद उन्होंने हेडिंग्स का यूज किया। इसी तरीके से डेटा कॉपी आपको काम करना है। आपको सबसे पहले आपके जो मेन कीवर्ड है उसका आंसर देना है स्टार्टिंग में ही आपको आंसर दे देना है अपने मेन कीवर्ड का। अब ये लिखने कैसे हैं, आपको डाटा कहां से मिलेगा, वो सारी चीज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। अब हमने यहाँ पे कंटेंट की एक स्ट्रक्चर को कर लिया है अच्छी तरीके से। अब देखो कुछ लोग इसे सोचेंगे कि ये क्या था, लेकिन भाई यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अपनी हेडिंग्स को अच्छी तरीके से पुट नहीं किया यूजर के एक्सपीरियंस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप कभी भी ब्लॉगिंग लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सबसे बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ब्लॉगर है ना, सभी का यही सीक्रेट है, वो सभी इसी तरीके से आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन सभी हेडिंग से रिलेटेड, इन सभी एफएक्यू से रिलेटेड डाटा कहां से लाना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। प्रॉपरली आपको फुल यहाँ पे आर्टिकल मैं लिख के दिखाऊंगा। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।